आज है 7 अगस्त 2025 और मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर। हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 11th की जो न्यू बुक आई है उसके यूनिट 1 को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं। आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 4 है। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 के फर्स्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे। गो के मैंने लास्ट लेक्चर में ये आपको फ्री में दे दिए थे, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने फरमाइश की है कि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया करें, और पहले मैं 1-2 व्यूअर्स की फरमाइश मुस्तरद कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं मेरे व्यूअर्स मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए उनकी हर फरमाइश को रद्द करना अच्छी बात नहीं है। मैंने फ़ैसला ये किया है कि मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया करूँगा। आप अपनी राय को कमेंट्स में लिखते रहा करें, ताकि आपकी राय के मुताबिक अगर कोई तब्दीली लाना ज़रूरी हो तो हम अपने अंदर वो तब्दीली ले आएँ। मैं अपने चैनल की जियोग्राफीज़ को चेक कर रहा था, तो मैंने देखा ये कि हमारे चैनल को 42.9% पाकिस्तानी व्यूज़ मिलते हैं और 42.3% इंडियन व्यूज़ मिलते हैं। ये देखने के बाद मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि इंडिया जीत ही जाए हमसे। तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया को किसी भी हालत में नहीं जीतना चाहिए, तो पाकिस्तानी व्यूज़ की तादाद बढ़नी चाहिए। उम्मीद है ऐसा ही होगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो ये रहा है कि फाइंड करें, मालूम करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करें ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नीचे दिए गए तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और पार्ट 1 में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो -4,7 है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जी लेट कर रहा हूँ, और इन्वर्स मालूम करने का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि हम उसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो -4 + 7 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मुझे इन्वर्स मालूम करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन याद करवा देता हूँ। जी इन्वर्स को हम जी का इन्वर्स कहते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, जी इन्वर्स मालूम करना है। जी गिवन है। अगर मुझे जी इन्वर्स मालूम करना है तो जी को राइट साइड पर ले जाता हूँ, डिवाइड हो जाएगा, जी इन्वर्स 1/z होगा। यहाँ पे z मेरे पास -4 + 7 आयोटा है, तो z इन्वर्स 1/-4 + 7 आयोटा होगा। यही z का इन्वर्स है। बस इसकी शक्ल स्पेशल बनानी है। कौन सी वाली? हमें इसकी शक्ल a + आयोटा b वाली बनानी है, जहाँ पर a और b क्या हों, जहाँ पर a और b रियल नंबर्स हों। तो इसकी ये वाली शक्ल बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए -4 + 7 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। -4 + 7 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो होगा -4 - 7 आयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। बस अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना है और इसकी शेप a + आयोटा b वाली बनानी है। उसके लिए न्यूमरेटर में -4 - 7 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 - 7 आयोटा ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं a + b × a - b का मशहूर व मारूफ फार्मूला, जिसके मुताबिक a + b × a - b a² - b² हुआ करता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो a - 4 है और b जो है वो 7 आयोटा है। पहला फैक्टर a + b है और दूसरा फैक्टर a - b है। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने का a² - b² होता है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर। न्यूमरेटर हमारे पास -4 - 7 आयोटा एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये आयोटा का स्क्वायर माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। काफी हद तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नीचे से आयोटा खत्म हो चुका है, थोड़ा सा और अरेंज करना है। न्यूमरेटर हमारे पास -4 - 7 आयोटा ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 16 और 49 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म हो गया,
लेकिन अभी a प्लस आयोटा b की शेप नहीं बनी, उसके लिए 65 को -4 और -7 दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं, तो -4/65 -7/65 आयोटा। अब इसकी शेप a प्लस b आयोटा वाली बन गई है। यही हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z का इन्वर्स है, लेकिन मैं इसको आंसर नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था वो -4,7 ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया था, तो आंसर जो जी इनवर्स लिखेंगे वो भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इस जी के इनवर्स को लिखते हैं, तो हमारे पास जी का इनवर्स जो है वो -4/65 -7/65 है। यही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जी का इनवर्स मालूम करना था, मालूम कर लिया है। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और सॉल्व करते हैं। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमने मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 1,0 है, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास 1 + 0 आयोटा है, या सिंपली 1 कह सकते हैं। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। मेथड वही है, लेट कर लेता हूं मैं जी इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1,0 को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए मैं इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखता हूं, तो 1 + 0 आयोटा यानी 1 आ गया। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, यानी मुझे जी इनवर्स मालूम करना है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन याद करवा देता हूँ। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी कि जी इनवर्स और z को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 आएगा। अगर हमें z इनवर्स मालूम करना है तो z को उधर ले जाएं, z इनवर्स जो है वो 1/z के इक्वल हुआ करता है। तो अगर हमें z इनवर्स मालूम करना है, हमारे पास z इनवर्स जो है वो 1/z, और 1/z हमारे पास 1 है, तो ये 1/1 हो गया। और z इनवर्स मालूम करने का मेथड ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो आयोटा आता है उसको ख़त्म किया करते हैं, लेकिन इस दफ़ा डिनोमिनेटर में आयोटा आया ही नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जी इनवर्स हमारे पास 1 आ गया, जो कि बेसिकली पहले से ही इस फॉर्म में मौजूद है, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में मौजूद है, 1 + 0 आयोटा। और अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि असूल यही हुआ करता है कि जिस अंदाज में क्वेश्चन किया जाए उसी अंदाज में उसका रिप्लाई किया जाए। क्वेश्चन के अंदर चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था, तो इसका इन्वर्स भी हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं, और जी इन्वर्स हमारे पास 1,0 आ गया। जी भी हमारे पास 1,0 था, और जी का इन्वर्स भी हमारे पास 1,0 आ गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है इस तरह से कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वही हो, वो कौन सा है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वही हो, वो कौन सा है? वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी 1 ही है। एक और भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वही है। जरा गेस करें कौन सा है? जी, आपने गेस करना है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वही हो, कि जी और जी का इन्वर्स जो है वो सेम आ जाए। अगर मैं जी को ले लूँ -1 और z का इन्वर्स ढूंढूं, यही सारा प्रोसेस करूं, तो z का इन्वर्स भी -1 ही निकल आएगा। तो एक और मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है कि जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों ही सेम है। कॉम्प्लेक्स नंबर z -1 को मैं -1,0 लिख सकता हूं, और इसका इन्वर्स भी -1,0 ही है। क्या इसके अलावा और भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर सेम हो? ये आप सोचें और एआई की मदद से ढूंढने की कोशिश करें, या ख़ुद से ढूंढने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स मैंने आपको पहले फ्री में दे दिए थे उनको सॉल्व करवाया है। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। जहां हमें आपकी राय बेहतर लगी हम उसको फॉलो करेंगे और अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।